हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आज आपके सामने फिर अपनी वीडियो लेके उपस्थित हुई हूँ। आज का टॉपिक है दहलीज। दहलीज का मतलब होता है चौखट। पुराने समय में बुजुर्ग लोग ज़्यादातर दहलीज की तुलना मान मर्यादा से करते थे। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो दहलीज का अस्तित्व हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आइए इसी पे आज चर्चा करते हैं। जैसे आपका किसी से आपसी मनमुटाव हो या मतभेद हो या पुरानी रंजिश हो, लेकिन वो दहलीज के अंदर हो तो आपकी शान है। समाज में अगर आप दहलीज का सम्मान करेंगे तो आपका कोई अपमान नहीं करेगा। जैसे समाज में आपका एक रुतबा है, सम्मान है, लेकिन दोस्तों यदि आपके परिवार की बात कोई भी दहलीज के बाहर निकल गई तो लोगों की निगाहों में आपकी इज्जत गिर जाएगी। लोग आपको अकेला, मजबूर, परेशान आत्मा और अव्यवहारिक समझेंगे, क्योंकि उनको तो ये कहना होगा कि जब आप अपना परिवार ही नहीं बचा पाए तो और क्या करेंगे। तो आप ये भी कह सकते हो कि दहलीज आपका मान मर्यादा, आपकी शान है। आइए एक बार और उदाहरण देते हैं। जैसे किसी लड़की की जब शादी होती है, बहू बन के जाती है, तो उसके घर के बुजुर्ग लोग भी यही कहते हैं, तुम इस दहलीज को ना पार करना, क्योंकि तुम मेरा स्वाभिमान हो, तुम मेरी शान हो। क्योंकि समाज हमें भले ही कुछ नहीं देता दोस्तों, लेकिन समाज में रहकर समाज के नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। क्योंकि समाज की अगर आप समाज का नियमों का पालन नहीं करेंगे तो समाज हमको आपको स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ समाज के कुछ नियम हैं, कानून हैं और हमें वो दायरा बनाना पड़ता है। हमारा जैसे समाज एक परिवार है। जैसे आप कोई भी कार्यक्रम करें, मान लीजिए आप बारात लेके जा रहे हैं या आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, शमशान जा रहे हैं, तो आप अकेले चले जाइए, लेकिन नहीं, तब आपको, हमको, सबको कुछ लोगों के, समाज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप समाज को बुलाएंगे नहीं तो आपको अपनी बेइज्जती लगेगी, चाहे वो शमशान घाट जाना हो, चाहे आपके यहाँ बारात जानी हो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऊपर वाले ने ये सब नियम क्यों बनाया, कभी आप इस पर सोचिए, विचार करिए। उसने ये सब नियम इसलिए बनाया दोस्तों कि हम आप अकेले कुछ नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे आपके साथ परिवार है, समाज है, तो हम बहुत कुछ हैं। जैसे किसी हाथ की मुट्ठी बंद है तो आप समझिए कोई भी नारी सूर्य का अस्तित्व है, और जब मुट्ठी खुल गई तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। दहलीज का आप ये भी, दहलीज की तुलना आप एक पर्दे से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे घर में पर्दा लगा है तो हमारे यहाँ हर काम पीछे ढक जाता है, बाहर वालों को नहीं दिखता, क्योंकि बाहर वाले ही तो समाज हैं। और पर्दे के अंदर सब कुछ छिपा है, पर्दा हट गया तो खुल गया। तो इसलिए दहलीज की तो मर्यादा हमको, आपको, सबको रखनी पड़ेगी। और ये भी आप कह सकते हैं दोस्तों कि दहलीज में जो है एक महिला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि वो ब्रह्मा है। जैसे ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना किया है, वैसे ही एक महिला परिवार और समाज को लेके चलती है। क्योंकि ये पुरुष प्रधान है, इसमें सारी व्यवस्था या सारा कामकाज या सारा घर का अस्तित्व या समाज का अस्तित्व, उस सब का नेतृत्व कहीं ना कहीं नारी के हाथ में है दोस्तों। जैसे
अगर मेरी जैसे मान लीजिए अगर आपकी घर की महिला समाज से कट रही, परिवार से कट रही है, तो फिर ना समाज बना पाए में व्यवस्था बन पाएगी उसकी कोई आपके परिवार की, ना परिवार में बन पाएगी, और वही देख के बच्चे भी सीखेंगे। तो इससे तो आप समझ लीजिए ये भी कह सकते हैं कि आजकल देखिए इन ऐसे ही महिलाओं की कमी भी है, और इसीलिए समाज का भी पतन हो रहा है, परिवार का भी पतन हो रहा है। तो ये भी है दोस्तों कि मैं तो अपना केवल एक विचार रखती हूँ, मैं भी कोई ज़्यादा काबिल नहीं हूँ, जो सोच है उस सोच को आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मेरी इन सब बातों से किसी को ठेस पहुँची हो तो भाई मैं माफ़ी चाहती हूँ, और जो कुछ मैं सोचती हूँ वो मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। ये जो आने वाला समय है, ये जो नए बच्चे हैं, आगे चल के यही बेटियां बहुएं बनेंगी, यही बेटे समाज को संभालेंगे। तो हमारा आपका दायित्व तो है कि घर हो, परिवार हो, समाज हो, उनको एक नई राह दिखाने की कोशिश करते हैं। बल्कि आप ये भी कह सकते हो दोस्तों कि ये कोई नई राह नहीं है, ये तो हमारे आपके पुराने बुजुर्ग परिवार के जो सम्मानित व्यक्ति थे वो ऐसा ही करते थे, लेकिन ये सब लुप्त हो गया है। लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी नैतिक बनती है दोस्तों कि उसको फिर जागृत करें, ताकि बच्चों में कुछ समाज के प्रति, परिवार के प्रति एक सोच बदले। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इस वीडियो को यहाँ विराम करती हूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होगी। लेकिन दोस्तों आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो मुझे ये कहीं ना कहीं लगेगा कि हो सकता है कि मेरी वीडियो आपको नहीं पसंद आती, तो हो सकता है दोस्तों फिर मेरा आत्मबल गिरे, मैं ना बनाऊं। तो उम्मीद है आप मुझे समझने का प्रयास